जय जय गुरु और जय जय सर्वशक्ति। है जहान अपना ये बनाने वाला चाहिए। है जहान अपना ये बनाने वाला चाहिए। मंजिलें मिल जाती हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, मिलाने वाला चाहिए। तो ये जो सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दो किनारे होते हैं, मगर जब तक उन किनारों को मिलाने के लिए उस गहराई में पानी नहीं आता, अर्थात नदी में अगर पानी न हो तो उसे नदी नहीं कहते, उसे निचली जमीन कह देंगे और न किनारे को किनारा कहेंगे। मगर जैसे ही पानी आता है, एक इधर का किनारा होता है, एक उधर का किनारा होता है और उसको मिलाने वाला होता है पानी। संसार में यही बात सच है कि जब तक कोई राह दिखाने वाला नहीं आए तब तक बहुत से व्यक्ति यूँ तो ज्ञानी होते हैं, समझदार भी होते हैं, अक्ल होती है, सब में होती है, कोई ऐसा नहीं होता जो ज्ञानी नहीं होता। मगर उस ज्ञान को उजागर करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है और उसी को हम शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं या मार्गदर्शक कहते हैं। आप उसे किसी भी रूप में समझिए, मगर उस रूप की ज़रूरत ज़रूर होती है हर एक इंसान को। भटकता राही, चाहे वो जंगल हो चाहे रेगिस्तान हो, सिर्फ भटकता ही रहेगा। यह नहीं कि उसमें अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है, मगर जब तक वो किसी का सानिध्य प्राप्त नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का जिसे उस रेगिस्तान या जंगल के बारे में जानकारी हो, तब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होते ही व्यक्ति बाहर निकल आते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। आपने कभी चींटियों को देखा होगा। चींटियां में जो समन्वय और सामंजस्य और एकता होती है, वो संसार के किसी प्राणी में आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, जरा सा प्राणी है, जरा सा जीव है, हम उसे कोई महत्व देते नहीं, मगर उनका कार्य करने का तरीका देखिए। कहते हैं चींटी रानी, यानी पूरे ग्रुप में एक ही रानी होती है और उस एक रानी को सभी लोग सम्मान देते हैं। सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि वो मार्गदर्शक होती है, वो संरक्षक होती है और जब तक उसका मार्गदर्शन मिलता रहता है, संरक्षण मिलता रहता है, तब तक वह पूरा का पूरा समूह समृद्ध हो रहता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मार्ग भटक जाते हैं, मगर उस मार्ग में आती हुई कोई ना कोई चींटी उसको मार्ग दिखा देती है और फिर वह अपने मार्ग में लग जाते हैं। तो जब चींटियों में इतनी एकता हो सकती है, जिन्हें हम नासमझ, नाकारा और यानी हम हमारी बुद्धि में उसको कुछ नहीं समझते, कोई महत्व ही नहीं देते, मगर समझिए कि समझ में वो मनुष्य से कहीं बहुत आगे है। मनुष्य
जो अपनी तरक्की के लिए दूसरे को धोखा देता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, आवश्यकता पड़े तो धक्का भी मार देता है, गिरा भी देता है। मगर चींटियाँ ऐसा नहीं करती। वो भूले हुए राही को रास्ता दिखा देती हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचा देती हैं। प्रेम अगर आपको सीखना है तो चींटियों से सीखिए। और यही कारण है कि सभी प्राणी आपातकाल यानी कि बरसात के समय में परेशान हो जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। मगर चींटियों को आपने कभी भूखा मरते हुए नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि कभी आपके चलते हुए आपके पाँव के तले कुचल जाए, वो बात अलग है, क्योंकि छोटा जीव है, आपसे अपनी रक्षा नहीं कर पाता। किंतु हमला वो भी कर देता है, और जब वो हमला करता है तो आपके शरीर में खुजली इतनी हो जाती है कि वो समाप्त नहीं होती है। कभी इधर काटा, कभी उधर काटा। हिम्मत नहीं हारती चींटी, मगर हम हार जाते हैं। हम जो कहते हैं मस्तिष्क हमारा बहुत विशाल है, विकसित है, हम जो कहते हैं कि हम बहुत समृद्धशाली हैं, हम जो ये कहते हैं कि हमारी भुजा में बहुत ताकत है, और हम जो ये कहते हैं कि हमारी एक फूंक से संसार उड़ जाता है, ये नहीं जानते कि कुदरत की जब एक फूंक आती है तो हम कहाँ के कहाँ हो जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। या यूँ कहिए कि जानते सब हैं, समझते सब हैं, मगर उसको स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। मनुष्य क्यों आखिर इतना जलील होता जा रहा है, इतना कमीना होता जा रहा है कि किसी एक की तरक्की नहीं देख सकता। अगर कोई ऊपर उठ रहा होता है तो उसकी टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है, और इसका कारण है स्वार्थ। स्वार्थ जब तक है तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, जिसको हम तरक्की कहते हैं, प्रोग्रेस। कितना भी कहें कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, अभी हमने चंद्रयान बना के उड़ाया है, हम कहाँ जा रहे हैं? अब ये नहीं कहते आप मत करो, मगर देश की 80% जनता जब भूखी मर रही हो, तब चंद्रयान पर अरबों खरबों खर्च करना कोई अक्लमंदी नहीं होती है। आप पहले अपने आप को समृद्धशाली बनाइए, तब चंद्रमा पर जाने की बात सोचिए। पहले धरती को तो सजा दो। धरती को तो आपने दोजख बना दिया है, जहन्नुम बना दिया है, और चंद्रमा पर जाने की बात सोचते हो। वहाँ भी कंकड़ पत्थर के अलावा और कुछ मिलेंगे नहीं। ये जो चंद्रमा दूर से इतना चमकता हुआ बहुत सौंदर्यमयी लगता है, वो जब आप जाओगे, उस धरा पर उतरोगे, तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, और यही दूसरे नक्षत्रों की बातें हैं। हम नक्षत्रों पर विश्वास करके उन्हें देवी देवता तो मान सकते हैं, मगर जब हकीकत से दो चार होते हैं तो समझ में आता है कि वो देवी देवता है क्या। वो सिर्फ मिट्टी का, कंकड़ पत्थरों का एक समूह है जो आकाश गंगा में कहीं तैर रहा होता है, और कुछ नहीं इसके अलावा। हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब तक आप में एकता का विकास नहीं होगा, आपके मन में एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात नहीं आएगी, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। आप भुखमरी से छुटकारा नहीं पा सकते।
आप अकेले लड़ोगे तो मिट जाओगे, समूह में रहोगे तो बच जाओगे। चींटियां समूहबद्ध रहती हैं, बच जाती हैं। भेड़ बकरियां अकेली अकेली रहती हैं, कोई शेर आके उनको खा के चला जाता है, और कुछ नहीं तो आदमी नुमा शेर है, वो पकड़ करके काट के खा जाता है। वो अपनी जान नहीं बचा सकती, मगर चींटियां समूहबद्ध रहती हैं। इसलिए अगर मौका आए तो जब जान पे आ जाती है तो सब इकट्ठी हो करके सुरक्षा में लग जाती हैं और हमला कर देती हैं, और हम जैसे बड़े आदमी को भी वो धाराशाही कर देती हैं। कहती एक चींटी हाथी को मार सकती है, इतनी अक्ल होती है, इतनी ताकत होती है। टारगेट सही होना चाहिए, यानी उसे सूंड में घुस जाना चाहिए, फिर वो चींटी पागल कर देती है उसे। हमें सूंड में ही घुसना है, हमें अपने टारगेट को पकड़ना है। हमें अगर तरक्की करनी है तो ये सोचना है कि करना क्या है, और करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, कितनी सामर्थ्य की आवश्यकता है, किस तरह की योजनाओं की आवश्यकता है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी प्रकल्प को, किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। चाहे वो एक दुकान हो, चाहे छोटा कारखाना हो, चाहे बड़ी इमारत बनाना हो, कुछ भी हो, करना है तो समूहबद्ध हो करके कीजिए। आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने अकेले ही सब कुछ कर डाला हो, ज्ञानी, महाज्ञानी, समृद्ध, चाहे वो कितना भी रहा हो, मगर उसको ज़रूरत समूह की पड़ती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो उसकी योजना को कार्यान्वित कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए। जुड़ेंगे तो आपकी समस्याएं हमारी समझ में आएंगी, आप हमें समझाएंगे। व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है अपने वीडियो पे, आप उससे हमें संपर्क कीजिए, और जब आप हमसे संपर्क करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, समझाएंगे, तो जहाँ तक संभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। और इसके लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं होता, न वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज होता है, न आपकी सहायता करने के लिए कोई चार्ज होता है। हमारा मकसद सिर्फ आप सबको आगे बढ़ाना है, आप सबको एकजुट करना है। और जब आप एकजुट हो जाओगे तो और खुशहाल हो जाओगे तो निश्चय ही जब आस पड़ोस के लोग खुश होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देखिए, और हमारे विचारों को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए, अपने जान पहचान के लोगों में शेयर कीजिए। संभव है आपको हमारी बातों की आवश्यकता नहीं हो, हमारे सलाह की या सहायता की ज़रूरत न हो, मगर हो सकता है आपकी पहचान में, आपके प्रियजनों में कोई ऐसा हो जिसे उसकी ज़रूरत हो, तो निश्चय ही आप उनको शेयर कर सकते हैं। और हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव दे सकते हैं, हम निश्चय ही आपका वर्णन करते हुए उस सुझाव को अपने वीडियो में जगह देंगे। और एक बात और कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी बातें पसंद आती हैं, तो लाइक करने में संकोच मत कीजिए, उसमें भी कुछ खर्च नहीं होता है। हमारे वीडियो देखने में आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पेड या प्रमोशनल नहीं होते हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।